हेलो मित्रों, आज हम फार्मापथ चैनल पे बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th के बाद अगर आप भी डी फार्मा या बी फार्मा करना चाहते हैं फ्रेंड, तो इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आप जब अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि आप बायोलॉजी वर्ग से हैं या फिर मैथ साइड से हैं जो कि डी फार्मा करना चाहते हैं या बी फार्मा करना चाहते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा के बारे में, फुल्ली डिटेल देखने वाले हैं कि इसके बारे में की बात करेंगे हम कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम का क्या होता है, कोर्स का फीस का स्ट्रक्चर क्या होता है और कॉलेज कैसा होना चाहिए और इसका कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि हम डी फार्मा करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा देते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा अगर हम डी फार्मा कर लेते हैं। तो इन सब जो बातें हैं, इन सब जो क्वेश्चन हमारे अंदर उठती हैं, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि मैंने डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही कंप्लीट कर लिया है, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से। तो जो जानकारी मेरे अंदर है मैं वही जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि डी फार्मा का ड्यूरेशन क्या होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा का जो फुल फॉर्म हुआ है फ्रेंड, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, फार्मेसी में डिप्लोमा करना। तो चलिए ड्यूरेशन देख लेते हैं। ये 2 वर्षीय कोर्स होता है जो कि 2 वर्ष में आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपके वेरियस सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको पढ़ने के बाद हॉस्पिटल में 3 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ता है। उसके बाद आपको अब एग्ज़िट एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा जो कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने लागू भी कर दिया है। इसी प्रकार से और भी वेरियस स्टेट हैं जो कि इसको लागू कर दिए हैं या लागू कर देंगे। इन सब का जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है, जो कि मैं बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश से, इस वजह से मेरे को ज़्यादातर जानकारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ही मालूम है मेरे को। और ये सब करने के बाद आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये फीस स्ट्रक्चर क्या होती है, डी फार्मा कोर्सेज को करने के लिए क्या कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको जो 2 वर्षीय कोर्स जो कंप्लीट करने के लिए आपको वो 2 लाख से 3 लाख रुपए कॉलेज के अकॉर्डिंग ही आपको देना पड़ सकता है। तो कॉलेज के हिसाब से ही आपको और उस पर फीस लगाने के लिए आप कॉलेज के हिसाब से वहाँ पे फीस डिसाइड होता है कि आपको 2,10 देना है, 2,10,000 रुपये देना है या 2,50,000 देना है। इन सब से इस प्रकार से उसमें क्या फैसिलिटी है, इन सब से अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे कॉलेज हैं वो प्राइवेट ही कॉलेज हैं, तो इस वजह से आपको प्राइवेट ही ज़्यादा करने को मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर जो कि किस प्रकार से उसमें फैसिलिटी वगैरह है, ये सब है। अब कॉलेज कैसा होना चाहिए, चलिए आगे जो तीसरा है कि कॉलेज कैसे होना। कॉलेज जो है हमारा पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए कि पीसीआई अप्रूव्ड है कि नहीं, फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड है कि नहीं। जब आप अपने रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो कॉलेज में, तो उसका आपको अप्रूवल देखा जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि फेक कॉलेज के चक्कर में आकर के अपना पैसा पूरा बर्बाद कर लेते हैं। ये सब ध्यान देने वाली चीज़ है। ध्यान रहे कि अदर स्टेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर केसेस में फ्रॉड होता है। आप अदर स्टेट में जाते हैं तो इसमें क्या रहता है कि आप अपनी पूरी जो है एक लिस्ट आती है, जो गूगल क्रोम के थ्रू आप अपना पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं कि पीसीआई अप्रूवल कॉलेज कौन कौन से हैं डी फार्मा के, ये आप पता कर सकते हैं। या फिर आप किसी जानकार पर्सन के माध्यम से, या जो आपके प्रीवियस में आपके बंदे ने किया हो उसके माध्यम से। और अब आगे बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, जो कि डी फार्मा करने के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो आपके जो पॉलिटेक्निक होता है इसी में ही आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है। तो अदर स्टेट में आपको बात कर लें कि उसका अलग अलग सा, जैसे कि उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक आता है, इसी प्रकार से आपको अदर स्टेट में जो होता है, जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक आ सकता है, बिहार पॉलिटेक्निक आता है, तो उसके अंडर में आपका
जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है ग्रुपिंग करके आता है, जो कि आपका डी फार्मा के लिए एलिजिबल होता है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। जिन लोग बच्चों का मार्क्स अच्छा आता है या मेरिट बेस पे भी आता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से ही मेडिकल फैकल्टी आता है, तो ये भी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे आता है। ये जो दो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है, इनके थ्रू आप डिप्लोमा या डायरेक्टली किसी कॉलेज में जा कर के अपना वहाँ से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और फ्यूचर में इसका क्या यूज़ रहता है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर डी फार्मा आपने कर लिया तो उसके बाद आपने पीसीआई रजिस्टर्ड हो लिए, अब इसके बाद आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो फ्यूचर प्लान में क्या है कि आप अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गलियों में या फिर चौराहों पे या फिर सिटी में है जो मेडिकल चलाते हैं, उनके पास डी फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री ही होती है, तो उससे वो अपना मेडिकल चलाते हैं। और फार्मेसी में जॉब, फार्मासिस्ट पद पे जॉब कर सकते हैं और किसी फार्मेसी या हॉस्पिटल में अपना जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंडस्ट्री में QA/QC के होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह का जो और एनी जॉब्स होते हैं जो कि आप इंडस्ट्री लेवल पे कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल हैं आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद, जो कि वैकेंसीज निकलती हैं या वेरियस पोस्टर निकलते हैं, इनसे में होता है। और एजुकेशन की बात कर लें आगे, अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो आप आगे लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा कर सकते हैं। तो आपका जो बी फार्मा का कोर्सेज होता है वो 4 साल का होता है, जिसमें आप इसको 3 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे बात करेंगे अगले बी फार्मा के बारे में कि बी फार्मा का क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, कॉलेज में क्या क्या देखना चाहिए हम लोगों को, और साथ ही साथ इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम अपने सेकंड वीडियो में। तो बस ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से आप तक मेडिसिन, फार्मेसी और फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो थैंक यू मित्रों।